हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और आपको अच्छा होना भी चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते भी रहिए बेटा, ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय ऐसा चल रहा है कि इसमें अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है बेटा, है ना, पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी नहीं। चलिए, तो व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव completed in our previous class exercise 1.1. Some remaining questions I have left for you because they are very easy and you can easily solve. Okay, so आज की इस क्लास में हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। किसी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि हम नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिए, नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल नंबर्स भी होते हैं। तो हम थोड़ा सा वन बाय वन करके सीखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आपको हम सिखाते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखिए, वेरी इजी। अब नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये हमने ड्रॉ की नंबर लाइन, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया मैंने 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये मत समझना प्यारे बच्चों कि नंबर लाइन है तो ये 1 से स्टार्ट होगी। नंबर लाइन एक्चुअली रियल लाइन होती है और रियल लाइन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है। जैसे ये आपकी नंबर लाइन, सेंटर में 0 और राइट साइड में जाते हैं तो प्लस के नंबर्स मिलते हैं अप टू इनफाइनाइट, और 0 के लेफ्ट साइड में जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं अप टू इनफाइनाइट। बट हमें इस नंबर लाइन के ऊपर नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना था, इसलिए मैंने इसकी डायरेक्शन केवल एक ही तरफ बनाई है। ठीक है, ओके। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों कि नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, हम सीखेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं डियर स्टूडेंट्स? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 से शुरू होते हैं तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर्स हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। अब सीखेंगे थर्ड नंबर पर इंटीजर्स।
इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें? तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। ज़ीरो की राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक, और ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं अप टू इनफाइनाइट तक। अब हमें इन्हें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की, सेंटर में ज़ीरो प्लस ज़ीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे आपको, ज़ीरो के लेफ्ट में आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे अप टू इनफाइनाइट। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में सीखना क्या है? व्हाट वी हैव टू एक्चुअली लर्न, वी हैव टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सीखेंगे बच्चों, रैशनल नंबर्स के बारे में सभी बच्चे जानते हैं। ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ये मैंने रैशनल नंबर्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हालांकि पहले आपको बता चुके हैं, फिर भी दोबारा से बता रहे हैं कि जितने भी ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P अपॉन Q का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अंडरस्टूड? तो नेचुरल नंबर्स को भी हम रैशनल नंबर्स मान सकते हैं। होल नंबर्स कैन ऑल्सो कंसीडर एज अ रैशनल नंबर। इंटीजर्स कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज अ रैशनल नंबर्स। ओके, अब हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है बेटा। तो देखिए, सपोज दैट कि ठीक है, तो कुछ रैशनल नंबर्स लेते हैं। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, रैशनल नंबर्स। ओके, अब जैसे सपोज दैट कि हमने ले लिया 1/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3। तो डियर स्टूडेंट्स, you are watching that 1/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 all are rational numbers because they are written in the form of P upon Q। अब हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इनको। तो देखिए कैसे करेंगे, वेरी इजी। सपोज़ मुझे 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। किसे रिप्रेजेंट करना है? 1/3 को। आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किन दो नंबर के बीच में होगा? तो वेरी इजी, जब आप 1 में 3 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, यानी हमें ये समझ में आया कि 1/3 यानी कि 1 में 3 का डिवाइड किया तो आया मेरे पास 0.3 बार भी आएगा साथ में, क्योंकि ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट है। तो इट मीन्स डैट कि 1/3 की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आएगी, मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अंडरस्टूड? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है, ये जो 1/3 है बेटा, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो 1/3 का रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन के ऊपर, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना। देखिए ये क्या है बच्चों, 0, और सपोज़ ये क्या है, 1। अंडरस्टूड? अब आप देखिए कि 1/3, तो हमने पहले ही पता कर लिया कि 1/3 की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेगी।
अब 1/3 का मतलब ये है कि आपको ये 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो करते हैं। तो देखिए 1 2 3, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो हमने इसको 0 और 1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0/3, 1/3, 2/3 और 3/3। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप ये देखो कि 3 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा मैंने 0 और यहाँ पे लिखा 1। अब 0 और 1 के मुझे 3 इक्वल पार्ट्स करने थे, तो मैंने ये 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3। अंडरस्टूड? तो 3 में जब 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसका ये है 1/3। तो हम 1/3 को यहाँ पे लोकेट कर दिया हमने, तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1/3। अंडरस्टूड? यानी कि ये हमारा 1/3 हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर हमारा कितना है? 4/3। 4/3। तो 4/3 का मतलब है कि सबसे पहले आप 4 में 3 का डिवाइड करो, 4 में 3 का डिवाइड करो, और ये जान लो कि 4/3 का डेसिमल एक्सपेंशन किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा। तो 3 1 जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, एंड 3 3 जा 9, अगेन 1 बचा। तो इसकी वैल्यू आई 1.3 बार। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1.3 बार, यानी 4/3 की जो वैल्यू है 1.3, एक बार बार को अगर हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी? तो डेफिनेटली ये 1 से तो ज़्यादा है 1.3 बार, लेकिन 2 से कम है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये जो नंबर है 4/3, ये कहाँ लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में। तो ये सपोज़ ये 1 है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको दूसरी नंबर लाइन पे ही बताता हूँ। एक दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो सपोज़ ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अंडरस्टूड बच्चों? तो 4/3 का मतलब ये हुआ कि 1 पार्ट तो हमें कंप्लीट लेना है, 1 पार्ट हमें कंप्लीट लेना है। और देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4 में मैंने 3 का डिवाइड किया था ना, 4 को मैंने 3 से डिवाइड किया था, तो 3 1 जा 3, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 × 1/3। तो आप इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक ही बात है। 1 × 1/3 यानी कि होल 1, यानी 1 तो हमें पूरा चाहिए, ठीक है। और 1/3 यानी कि 1 और 2 को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 में। तो ये हो गया हमारा 1, ये 2 और ये 3। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखो मैं ये ऊपर लिखता हूँ, दिस इज़ 0, दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 2। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं सेम जैसे हमें इसके थर्ड पार्ट किए ना हमने, तो 1 पार्ट तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये इसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हमारा पार्ट्स कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट, यानी ये, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/3। तो 1 कंप्लीट, यानी कि 0 से लेके 1 तक ये हमारा कंप्लीट, और इसको भी यहाँ पे कितना हो गया? 1/3। तो हम इसको क्या बोलेंगे?
इतना, यहाँ से लेके इतना 1 इंटू 1/3 यानी 4/3। और सिंपल हम इसको अगर इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 1 है, सपोज़ ये 2 है, तो आपने क्या किया कि इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4/3, 5/3 और 6/3। अब हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 4/3, तो ये हो जाएगा हमारा 4/3। क्या हो जाएगा 4/3। ऐसे ही 5/3 चाहिए तो ये हो जाएगा हमारा 5/3। अंडरस्टूड। 6/3 चाहिए तो ये हो जाएगा 6/3। तो कैसे भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। अब जैसे 7/3, हमें 7/3 को रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हैं, वेरी इजी। आप 7 में 3 का डिवाइड कीजिए, तो 7 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 बचा, यानी कि 2 इंटू 1/3, यानी कि ये जो 7/3 की वैल्यू है वो 2 से तो बड़ी है बट 3 से छोटी है, तो 2 और 3 के बीच में आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो सपोज़ कि मैं अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लूँ और यहाँ पे इसको बोलूँ 3, तो मुझे 2 कंप्लीट चाहिए और 2 और 3 का 1/3 पार्ट चाहिए, तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1 2। तो 6/3 के बाद ये आ जाएगा 7/3, 8/3 और ये 9/3। तो 7/3 भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 7/3। समझ में आया बेटा? तो वेरी इजी। किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर आपको नंबर लाइन के ऊपर, तो सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखिए। पहला कि जो रैशनल नंबर आपको गिवन है, आप देखिए कि वो किन 2 इंटीजर्स के बीच में आएगा। फिर जिन 2 इंटीजर्स के बीच में आएगा उसके बाद में आप ये देखिए कि गिवन रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है। जितना डिनोमिनेटर है आप उस इंटीजर्स के उतने इक्वल पार्ट्स कीजिए और फिर न्यूमरेटर में जो लिखा है उस पार्ट को ले लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंट द नंबर्स, represent these numbers on number line, नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है नंबर 1 7/4 एंड नंबर 2 -5/6, ठीक है। तो वेरी इजी, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हमें 7/4 को रिप्रेजेंट करना है, किसको, 7/4 को। तो सबसे पहले क्या करें कि 7 में 4 का डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि 7/4 की जो वैल्यू है वो किन 2 इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी। तो 7 में हमने 4 का डिवाइड किया तो 4 बन जा 4, 3 बचा, ठीक है। अब डिवाइड होगा नहीं तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1 इंटू 3/4, 1 इंटू 3/4। तो 1 इंटू 3/4 का मतलब है कि 7/4 की जो वैल्यू है वो 1 इंटू 3/4 निकली और ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें 7/4 को लोकेट जो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, रिप्रेजेंट जो करेंगे वो 1 और 2 के बीच में आएगा। तो सपोज़ कि मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 और सपोज़ यहाँ पे लिख लिया मैंने 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आएगा कौन, 7/4। अब आप ये देखिए कि हमें इस 1 और 2 के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4। कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो कर दीजिए। तो जब हम इसके 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 तो हमें कंप्लीट चाहिए, तो 1 तो हमें ये मिल गया।
और हमें इस जो 4 इक्वल पार्ट्स हमने किए इसका हमें थर्ड पार्ट लेना है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये जो नंबर होगा दैट विल रिप्रेजेंट 7/4, 7/4। तो ये 7/4 को रिप्रेजेंट करेगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और देखते हैं इसको, देखिए सेकंड वाला। सेकंड में क्या है? सेकंड में है माइनस का 5/6। तो सबसे पहले तो हमें 5 में 6 का डिवाइड करना है और ये देखना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48। कितना बचा हमारे पास में? 2। अंडरस्टूड? तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता चल गया कि 0.8 आ रहा है, यानी कि हम सिंपल ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है -0.8 समथिंग आएगी। तो ये जो -0.8 है ये एक्चुअल में कहाँ लाई करेगा? तो ये लाई करेगा बेटा -0.8। तो -1 से तो ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, -1 से तो ये वैल्यू बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है। तो मीनिंग ये हुआ कि हम इस -5/6 को नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए। तो सपोज़ ये हो गया हमारा 0, ठीक है, और ये हो गया हमारा -1 सपोज़। अब हमें इस 0 और -1 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीजिए तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें अब कितना चाहिए? माइनस का 5/6। तो माइनस का 5/6 हमें कहाँ मिलेगा? 1 2 3 4 5। तो दिस नंबर इज रिप्रेजेंटिंग -5/6, -5/6 दिस नंबर। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ऐसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। और भी इसमें क्वेश्चन है जिसे हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है रिप्रेजेंट -2/11, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 on the number line, and this one is question number 2. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, इट इज़ वेरी इजी। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सपोज़ कि ये 0 है और ये -1 है। ऊपर लिख देते हैं कि ये 0 है और सपोज़ कि ये -1 है। अब आप ये देखिए बच्चों कि हम -2/11 की वैल्यू पता करते हैं कि ये किस किस नंबर के, मतलब किन दो नेगेटिव इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी या किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगी। तो हम 2 में 11 का डिवाइड करते हैं। तो 2 में जब हम 11 का डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 में 11 का डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, 11 बन जाए 11, 9 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू आई 0.1, -0.1। तो -0.1 का मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये -1 से तो बड़ी है बेटा, लेकिन 0 से छोटी है। तो ये -1 से बड़ी है और 0 से छोटी है, तो इसका मतलब ये -1 और 0 के बीच में आएगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि 0 और -1 के मुझे 11 इक्वल पार्ट्स करने हैं। कितने? 11 करो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, 0 और -1 के 11 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और हमें कौन सा पार्ट चाहिए, हमें पार्ट चाहिए -2। तो ये माइनस, क्योंकि ये हो गया -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। और हम इसके अपॉन में 11 भी लिख सकते हैं। जैसे ये 0 था तो 0/11 11 11, सभी के अपॉन में हम 11 लिख सकते हैं। और बच्चों आप देखते ही समझ गए होंगे कि जब 0 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, -11 में 11 का डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। अब हमें 0 और -1 के बीच में क्या क्या लोकेट करना है, माइनस का 2/11, तो -2/11 ये हो गया, है ना, -2/11, -5/11 ये हो गया, -5/11, -9/11 ये हो गया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब प्यारे बच्चों, जो आपको सीखना है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर, जैसे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको बोलूं कि ये 2 है और ये 4 है ना, ये नेचुरल नंबर्स हैं। 2 और 4 क्या है, नेचुरल नंबर्स। अगर हम आपसे पूछें कि 2 और 4 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे कि सर ओनली 1, एक ही रैशनल नंबर होगा, सॉरी एक ही नेचुरल नंबर होगा, दैट इज़ 3। अगर मैं आपको कहूँ कि 0 और 5 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, तो आप तुरंत बता दोगे सर 1 2 3 4। अगर हम आपसे पूछें कि -1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, तो आप तुरंत बता देंगे सर ओनली 1, दैट इज़ 0, है ना। तो ये हमने यहाँ पे क्या बोला, ये नेचुरल नंबर्स। सपोज हमने यहाँ पे पूछा आपसे कि 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होंगे, आपने कहा 1। सपोज़ ये हमने होल नंबर के लिए पूछा आपसे कि 0 और 5 के बीच में कितने होल नंबर्स होंगे, आपने कहा 1 2 3 4। ये हमने इंटीजर्स के लिए पूछा, तो हमने पूछा -1 और 1 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे, आपने कहा ओनली 1, दैट इज़ 0। ठीक है, यू आर राइट डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर रैशनल नंबर्स की बात करें, किसकी, रैशनल नंबर्स की, तो याद रखना नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर भी रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि हम इन तीनों ही नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सपोज डैट कि 2 और 3 मेरे पास में 2 नंबर हैं, 2 रैशनल नंबर हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताइए हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3, तो आपका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक भी नहीं, क्योंकि 2 और 3 के बीच में तो कुछ है ही नहीं। कुछ बोलेंगे सर पता नहीं, आई डोंट नो। तो हमेशा याद रखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। आप कहेंगे सर इनफाइनाइट कैसे, आप तो एक ही निकाल के बता दो, इनफाइनाइट तो बाद में बात करेंगे। तो देखो
सबसे पहले तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने इन्हें रैशनल नंबर क्यों बोला, क्योंकि मैं 2 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ, 3 के अपॉन में भी 1 लिख सकता हूँ। और रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है दोज नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर्स हैं। अब आपको इनके बीच में मान के चलिए एक रैशनल नंबर निकालना है, ओनली वन। तो फर्स्ट रैशनल नंबर, तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस b। इट मीन्स दैट कि अगर मान के चलो कि एक नंबर है आपका 2, एक नंबर है आपका 3 और आपको इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है, तो 1/2 a की जगह पर लिख दीजिए 2, b की जगह पर लिख दीजिए 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 3 5, यानी कि 5/2। तो जो 5/2 आपने निकाला है, दैट नंबर मस्ट बी लाई बिटवीन 2 and 3। तो 2 और 3 के बीच में ये 5/2 लाई करेगा 100%। अंडरस्टूड? तो यानी आपने ये जो 5/2 निकाला है, ये 5/2 किन दो नंबर्स के बीच में निकाला है आपने? 2 और 3 के बीच में। तो ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा ये नंबर। और इस बात को याद रखिए कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम जितने नंबर चाहें उतने निकाल सकते हैं, जितने नंबर चाहें। अंडरस्टूड? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों कि हमें करना क्या है। हमसे पूछा है कि 2 से छोटे 5 रैशनल नंबर्स लिखिए। अब जैसे सपोज दैट कि ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब 2 से छोटे, तो सपोज़ कि अगर ये 0 है और ये 2 है सपोज़, ठीक है, और ये 1 है, तो हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखना है जो 2 से छोटे हों। 2 से छोटे मतलब 2 इसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वेरी इजी, हम क्या कर सकते हैं, हम 0 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। हम 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। हम 0 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, डिपेंड ऑन अस, ठीक है। तो सपोज़ कि मैं 0 और 2 ले लेता हूँ, 0 and 2, इसके अपॉन में भी 1 है और इसके अपॉन में भी 1 है। हमें कितने नंबर चाहिए? 5 में 1 ऐड कीजिए, तो 5 रैशनल नंबर्स हमें निकालने हैं। एक हमने इसमें ऐड किया तो 6 हो गया। तो हम 0/1 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कर दिया हमने 6/6 से मल्टीप्लाई। तो ये आ गया हमारे पास में 0/6 और ये आ गया 2 6 12/6। अंडरस्टूड? अब ये देखिए कि 0/6 और 12/6 के बीच में आप कितने नंबर्स लिख सकते हैं। तो देखो 0/6 के बाद में क्या आएगा? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। इतने नंबर्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए? ओनली 5। तो आप कोई भी 5 नंबर्स ले लीजिए जो आप लेना चाहें, है ना। हमने कितने कैलकुलेट कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कर दिए हमने। आपको कितने चाहिए? 5। तो एनी 5 यू कैन टेक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, हैंस द रिक्वायर्ड
the required 5 rational numbers are 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 and 5/6। 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा आंसर। और चेक कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमने 5 रैशनल नंबर्स लिखे हैं वो सभी स्मॉलर देन 2 हैं, ऑल आर स्मॉलर देन 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और करेंगे, है ना। विल डू वन मोर क्वेश्चन ओनली, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके लिए हैं। बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, वेरी इजी सॉल्यूशन। गिवन रैशनल नंबर्स आर 2/5 एंड 1/2। एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों कि रैशनल नंबर्स के बीच में आपको कितने भी नंबर्स निकालने हों, कितने भी, लेकिन कंडीशन एक ही है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इट मीन्स दैट वट एवर द रैशनल नंबर्स आर गिवन इन विच वी हैव टू फाइंड आउट द सम रैशनल नंबर्स। तो बिफोर कैलकुलेटिंग द सम रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम, because whenever the denominator will not be same we are not able to find out a single rational number। okay, so by taking LCM first of all we will make the denominator same। तो देखिए LCM of 5 and 2, तो इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 2, तो हमने LCM लिया तो कितना आ गया 10। अब LCM कैसे लेते हैं, तो 5 और 2 का LCM कितना आ गया 10। 10 में 5 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। 10 में 2 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5। तो कितना आ गया -4/10 एंड 5/10। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने LCM लेके सबसे पहले क्या किया, डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। और जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो अब हमें 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट। 10 फाइंड करने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, 10 में एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो कितने हो गए 11। अब हम 11 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे। ठीक है, तो कर दो। तो माइनस का 4/10 मल्टीप्लाई 11/11 एंड 5/10 मल्टीप्लाई 11/11 कितना हुआ, माइनस का 44/110 एंड 11 5 जा 55/110। -44/110 एंड 55/110 ये हमारे दो नंबर आ गए। और इन दो नंबर्स के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने, तो हम लिख देते हैं वेरी इजीली। देखिए तो क्या क्या हो जाएंगे इन दो नंबर्स के बीच में, -44/110 से पहले क्या आएगा, -43/110 -42/110 -41/110 -40/110 -39/110 -38/110 -37/110 ... बहुत सारे नंबर्स होंगे।
और ऐसे ही 51/110, 52/110, 53/110, 54/110 एंड 55/110। कितने सारे नंबर्स होंगे, सोचो कितने सारे नंबर्स होगा ये। और हमें कितने चाहिए, ओनली 10। तो आप कोई से भी 10 लिख सकते हैं, एनी 10 यू कैन राइट, ऑल आर आवर आंसर्स। तो हेंस द रिक्वायर्ड 10 रैशनल नंबर्स आर। तो लिख दीजिए, क्या लिखना है बताओ। इनको लिख दो 1 2 3 4, 4 तो इन्हीं को लिख देते हैं, और इसके पहले कुछ ले लो। तो सपोज़ -43/110, -42/110, -41/110, -40/110, -39/110, 1 2 3 4 5 है ना, -38/110, कुछ पॉजिटिव ले लो, 51/110, 52/110, 53/110, 54/110। तो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So dear students, this was exercise 1.2. I have done for you, and this exercise has been completed. Remaining questions you have to solve by yourself. If you are having any problem, you can call to me, or you can just leave the comment in comment box. Okay, I will make the separate video for the remaining questions. प्यारे बच्चों, I request to all, do not go outside from your home if there is not any important work. So stay home, stay safe, stay healthy. ओके, पढ़ते ज़रूर रहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि पैंडमिक कोविड इज़, द केसेस ऑफ कोविड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे in whole country. Understood? So we have to keep in our mind 3 important things. Always wear mask if you are going outside the home. घर से बाहर जाना नहीं है, लेकिन इन केस अगर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहनें, 2 गज की दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें अपने काउंटर पार्ट के साथ, या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं जिसको खांसी जुकाम हो सकता है, तो आप उससे 6 फीट की दूरी ज़रूर बना के रखें। बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोइए, है ना, जिससे ये जो कोविड का जो वायरस है वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। चलिए, तो पढ़ते रहिए अच्छी तरह से मन लगा के, और